विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक का नवा पाठ जिसका शीर्षक है सूक्तयः, और इस पाठ में विद्यार्थियों आपने दो भागों का अध्ययन कर लिया था। पहले भाग में आपने पढ़ा सामान्य परिचय, तो दूसरे भाग में आपने पढ़ा पहला श्लोक, जिसमें आपने पढ़ा कि एक पिता अपनी संतति को अच्छी शिक्षा दिलवाता है, शिक्षा के लिए सुव्यवस्था करता है ताकि उसका जो पुत्र है या पुत्री है वह पढ़ लिख करके अच्छा कार्य कर सके, नाम रोशन कर सके। और आपने ये भी जाना कि जो संतति जब पढ़ लिख करके बड़ा कार्य करती है, नाम रोशन करती है पिता का, तो ऐसी स्थिति में जो अन्य व्यक्ति होते हैं वे ये कहते हैं कि इस पिता ने ऐसा क्या कार्य किया था या ऐसा कौन सी तपस्या की थी जिससे कि इसे इस प्रकार की संतति प्राप्त हुई है। यदि लोग ऐसी बातें करें तो ये बात गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि इससे ये जाहिर होता है कि उसकी संतति ने कुछ अच्छा काम किया है, और अच्छा काम किया है इसका मतलब वह संतति अपने पिता के प्रति कृतज्ञ है, यानी कि उसका सम्मान करने योग्य है, ये वाली बात। तो ऐसा आपने वहाँ पर पढ़ा पहले श्लोक में। विद्यार्थियों, आइए हम बात करते हैं भाग संख्या 3 में द्वितीयः श्लोकः, दूसरे श्लोक के बारे में। यहाँ पर हम बात करने वाले दूसरे श्लोक के बारे में। इससे पूर्व हमने पहले श्लोक में कुछ भावबोध प्रश्न पढ़े थे, आपको दिए गए थे उत्तर लिखने के लिए, आपने उत्तर लिखा होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं उनके साथ और फिर आगे हम बढ़ेंगे दूसरे श्लोक में। देखिए, पहला प्रश्न था आपका, पिता पुत्राय बाल्यावस्थायाम किम यच्छेत। ठीक है, एक पद में आपको उत्तर लिखना था कि पिता पुत्र को बाल्यावस्था में क्या दे। ठीक है ना, किसकी उपलब्धता करवाए। तो यहाँ है विद्या धनम, यानी कि विद्या धन की अर्थात शिक्षा की। ठीक है, फिर आगे देखिए दूसरा, बालानाम स्व पितरम प्रति का कृतज्ञता भवेत। पूर्ण वाक्येन, पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर का जो है हमारा प्रश्नवाचक पद है, तो उत्तर क्या होगा, बालानाम श्रेष्ठ व्यवहारः एव स्व पितरम प्रति कृतज्ञता भवेत, यानी कि अपने जो बच्चे होते हैं उनका श्रेष्ठ व्यवहार, अच्छा कार्य ही पिता के प्रति कृतज्ञता होती है। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा है, यच्छति इति क्रियायाः कर्तृपदम चित्वा लिखत। यच्छति यह जो क्रिया है, ठीक है, इसका जो कर्ता है वह आपको चुनकर लिखना था। तो यहाँ पर कर्तृपद क्या है, पिता। ठीक है, आगे देखिए, अस्य इति सर्वनाम पदस्य स्थाने संज्ञा पदम लिखता। अस्य यह जो सर्वनाम पद है, ठीक है, इसके स्थान पर आपको क्या लिखना था, संज्ञा पद लिखना था। ठीक है, तो यहाँ संज्ञा पद क्या होगा, तो देखिए अस्य जो है यहाँ पर षष्ठी का एक वचन है। षष्ठी का क्या है, एक वचन है। कौन सा शब्द है यहाँ पर, इदम शब्द है। ठीक है, और यह इदम शब्द किस में है, ये इदम शब्द जो है पुल्लिंग में है। पुल्लिंग का अस्य बना। अब यहाँ पर आपको मालूम है कि अस्य किसके लिए आया है, यह आया है पुत्र के लिए। तो यहाँ पर जो विभक्ति वचन यहाँ हुआ है वही विभक्ति वचन हम संज्ञा पद बनाते समय या लिखते समय लिखेंगे। तो अस्य आपको पता है पुत्र के लिए, तो पुत्र में षष्ठी लगाएंगे एक वचन, तो पुत्र से आपका उत्तर होगा। आ गई बात समझ में। यानी कि जब भी कभी भी ऐसा प्रश्न आए सर्वनाम के स्थान पर आपको संज्ञा पद पूछा जाए, तो सर्वनाम में आपको विभक्ति और वचन ढूंढ लेना है और उसी विभक्ति वचन में आपको वह संज्ञा पद लिखना है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए पांचवा, आचरितवान इति क्रियायाः समानार्थक पदम चित्वा लिखत। आचरितवान यानी आचरण किया, ठीक है ना। तो इस क्रिया का जो समानार्थक पद है, यानी ऐसी ही क्रिया, इसी अर्थ वाली कोई क्रिया है पद्य में, तो वह आपको ढूंढकर लिखनी थी। तो आपने लिखा तेपे, आपको बताया गया था लिट लकार में है ये, ठीक है ना, प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर तेपे आपका सही उत्तर होगा। आगे देखिए छठा प्रश्न था, श्लोकम पठित्वा श्लोकान्वयम पूरयत। श्लोक को पढ़कर श्लोक का अन्वय पूरा करना था। तो देखिए श्लोक आपके सामने है, आपने उत्तर लिखा, अन्वय किया। पिता पुत्राय बाल्ये महत् विद्याधनं यच्छति। अस्य पुत्रस्य पिता तपः तेपे इत्युक्ति
तत्कृतज्ञता अस्ति। ठीक है, आगे बात समझ में। यहाँ पर प्रश्नोत्तर आपने पूरे कर लिए हैं, सही कर लिए हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। अगला श्लोक है हमारे पास में दूसरा श्लोक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सस्वर वाचन करेंगे। तो आइए करते हैं। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद्यदि तदेवाहु महात्मान समत्वम् इति तथ्यता। ठीक है, तो आइए यहाँ पर इसका अर्थ जानते हैं। यहाँ पर देखिए प्रसंग की बात कर लेते हैं पहले। तो प्रसंग क्या है, क्या बताया गया है इस श्लोक में। अत्र महात्मा नाम अनुसारेण, महात्माओं के अनुसार, महान लोगों के अनुसार, सज्जनों या विद्वानों के अनुसार समत्वम किम अस्ति, समत्व क्या है। समत्व का मतलब है एक रूपता। ठीक है, क्या है, इति वर्णितम अस्ति, ऐसा वर्णन किया गया है। यानी समत्व किसे कहते हैं, यह समत्व क्या होता है, इसके विषय में यहाँ पर बात की गई है। विद्यार्थियों, समत्व का मतलब होता है एक रूपता, और एक रूपता के लिए आप पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, उदये सविता रक्तः रक्तश्चास्तमये तथा। यानी कि उदय होते समय, अस्त होते समय जिस प्रकार सूर्य लालिमा को लिए हुए होता है, तो संपत्ति और विपत्तियों में भी जो महान लोग होते हैं वे हमेशा एक रूपता को धारण किए हुए होते हैं, ऐसा आप पढ़ चुके हैं। तो उसी बात को यहाँ पर बताया गया है। किस प्रकार बताया गया है, तो देखिए हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर अवक्रता, इस पद को लेंगे हम। तो अवक्रता जो है, यहां पर एक शब्द आएगा वक्रता। ठीक है ना, वक्र शब्द है, वक्र यानी टेढ़ा, वक्र यानी टेढ़ा, कुटिल, सीधा जो नहीं है। ठीक है, और वक्रता का मतलब वक्र होने का भाव, वक्र होने का भाव, टेढ़ापन होने का भाव। ठीक है, टेढ़ापन मतलब जो सीधे सीधे उत्तर नहीं देता है, कुटिल है। ठीक है ना, कड़वा है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर वक्रता जो है, टेढ़ापन जो है, ठीक है, कुटिलता जो है, ठीक है, जो मीठा नहीं है, ऐसा। तो यहाँ पर न वक्रता, जो वक्रता से युक्त नहीं है, अर्थात जो अवक्र है, यानी जो सीधा है, सरल है। ठीक है, तो अवक्रता का मतलब क्या हुआ, सीधा और सरल। ठीक है, तो आप यहां पर पर्याय लिख सकते हो सरलता। ठीक है, अवक्रता का मतलब सरलता। ठीक है ना, मधुरता, मीठापन, ऐसा अर्थ। आगे बात समझ में यहां पर। तो न वक्रता, तो यहां पर न वक्रता जो हमने लिखा था, इसका ये क्या है, विग्रह है, समास विग्रह, नए तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे बात समझ में। आइए यहां पर आगे चलते हैं अवक्रता की ओर। एक बात और जान लेते हैं। तो वक्रता जो है, वक्रधन तल, ठीक है ना, कौन सा प्रत्यय करेंगे यहाँ, तल, तो भाव अर्थ में होता है। तो हमारा पद जो बनेगा वक्रधन तल मिला करके वक्रता बनेगा। ठीक है, तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो यथा, अवक्रता यथा, यथा का मतलब जैसे, जिस प्रकार। ठीक है ना, चित्ते, ठीक है, मनसी, चित्त में, मन में, हृदय में। ठीक है ना, तो जिस प्रकार अवक्रता जो है वह मन में होती है, उसी प्रकार तथा, तथा यानी उसी प्रकार वाची, वाणी में, ठीक है, बोलने में, आपके कहने में, ठीक है, आपकी जो वाणी है उसमें हो, भवेत यानी हो। यदि, यदि यानी यदि, यहां पर कह रहे हैं कि यदि जो अवक्रता आपके मन में है, जिस प्रकार, ठीक है, यानी जितनी सरलता आपके मन में है उतनी ही सरलता आपकी वाणी में होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये बात यहां पर कही गई है। तो इस पंक्ति को किस प्रकार हम लिखेंगे कि यदि, ठीक है, यदि यथा चित्ते अवक्रता, ठीक है, तथा
वाची भवेत्। ठीक है, यहां यदि को हम आगे भी रख सकते हैं, तो यथा चित्ते अवक्रता तथा वाची भवेत्। जैसी सरलता मन में है, आपके मन में जो सरल सीधी बात है, सत्य बात है, वैसी यदि आप वाणी के माध्यम से कह देते हैं तो वह ऐसी स्थिति, ठीक है, तदेवाहु। इस पद को समझेंगे तो यहां है तत् एव आहु। ठीक है, यहां पर अच्छे से हम समझ रहे हैं तो इसको हटा देते हैं हम यहां पर। इसका अर्थ आपने जान ही लिया है। तो यहां है तत् यानी वह क्या, जो ऊपर बात बता दी है वह स्थिति। ठीक है ना, एव यानी ही, वही स्थिति, आहु यानी कहते हैं, आहु यानी कहते हैं, कथयन्ति, कथयन्ति। ठीक है, कहते हैं, कौन कहते हैं, कौन कहते हैं, तो आगे लिखा है महात्मानः, महान लोग, महान लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, समत्वमिति, समत्वम, समत्वम इति, ऐसा, समत्व ऐसा। ठीक है ना, समत्व का मतलब है एक रूपता, एक रूपता। ठीक है ना, इति ऐसा कहते हैं। कैसे कहते हैं, तथ्यतः का मतलब है वास्तव में, वास्तविक रूप में, सच्चाई में। ठीक है ना, तथ्यों के साथ में। तो यहां पर क्या कहा गया कि यदि जिस प्रकार, यथा यानी जिस प्रकार मन में स्थित अवक्रता यदि आपकी वाणी में भी हो, तो ये वाली जो स्थिति है, ऐसी स्थिति को महान लोग समत्व कहते हैं। वास्तविकता में उनकी नजर में यह समत्व है, एक रूपता है। आ गई बात समझ में विद्यार्थियों? तो यहां पर हम कुछ और विशेष बात करने वाले हैं। तो देखिए, आहु जो क्रिया है, आपको ऐसा लग रहा है कि आहु यहाँ कहाँ बनती है, तो देखिए ये लट लकार का ही रूप है। आहु भ्रू धातु है, यहाँ पर क्या है, भ्रू धातु है, कहने अर्थ में, भ्रूवाची। ठीक है ना, तो यहाँ पर भ्रू धातु है और ये लट लकार है यहाँ पर, और प्रथम पुरुष बहुवचन का ये रूप है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, जिसका पर्याय मैंने आपको लिख दिया है, कथयन्ति कहते हैं। और यह जो क्रिया है, इसका कर्ता अपने पास में है महात्मानः। क्या है, महात्मानः। ठीक है ना, ये क्या है, यहां पर प्रथमा का बहुवचन है, प्रथमा का बहुवचन है। ठीक है ना, और यहां महात्मन शब्द है। कौन सा शब्द है, महात्मन। ठीक है ना, महात्मन शब्द है। आ गई बात समझ में? तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। तो आइए एक बार फिर इसका अर्थ कर लेते हैं एक साथ, कि जिस प्रकार जो सरलता मधुरता आपके हृदय में है, वही सरल और मधुरता जो है, सरलता और मधुरता आपकी वाणी में यदि होती है, तो इस स्थिति को महान लोग समत्व कहते हैं, एक रूपता कहते हैं, वास्तविकता से एक रूपता कहते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो यहां से क्या सिद्ध होता है कि आपको अवक्र नहीं होना, वक्र नहीं होना चाहिए, यानी कुटिल नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपके मन में सरल स्वभाव होना चाहिए, समान आचरण होना चाहिए। ठीक है ना, तो आइए आगे बढ़ते हैं शब्दार्थों के पास में। शब्दार्थ देखिए, अवक्रता, ऋजुता, न वक्रता, सरलता या स्पष्टता, यह अर्थ हुआ इसका। चित्ते मनसी, मन में, वाची वाण्याम, वाणी में, आहु कथयन्ति कहते हैं, महात्मानः महापुरुषः महान लोग, समत्व समता समानता, समान होने का भाव। ठीक है, तथ्यतः यथार्थ रूपेण वास्तव में। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो यहां पर देखिए, समत्व जो आपने ये पद पढ़ा, यहां पर सम शब्द है और त्व प्रत्यय है। ठीक है ना, तो यहां पर एक प्रत्यय मैंने अभी पहले बताया था, तल प्रत्यय। तो तल और ये त्व जो प्रत्यय है, वे दोनों भाव अर्थ में होते हैं, भाव को बताने के लिए। सम यानी समानता, तो समानता का भाव समत्व कहलाता है, एक रूपता कहलाती है। आगे बात समझ में? तो आइए आगे बढ़ते हैं अन्वय की ओर। अन्वय देखिए, यथा चित्ते अवक्रता भवति तथा यदि वाची अपि
अवक्रता भवेत् तर्हि तथ्यतः तत् एव समत्वम इति महात्मानः आहुः। अर्थात जिस प्रकार मन में अवक्रता होती है, सरलता होती है, उसी प्रकार यदि वाणी में भी अवक्रता हो, सरलता हो, तो वास्तविक रूप में वह ही यानी वह स्थिति ही समत्व होती है, ऐसा महान लोग कहते हैं। ठीक है, भावार्थः भाव जान लेते हैं यहाँ पर कि क्या गूढ़ रहस्य यहाँ पर कहा गया है। वैसे आपको समझ में आ गया है। तो देखिए, ये जनाः यथा मनसा स्पष्टतया निष्पक्षतया व विचारयन्ति तथैव ते जना यदि वाण्या अपि व्यवहारं कुर्वन्ति तर्हि तेषां तादृशं समानं व्यवहारमेव समत्वमिति कथ्यते। संक्षेपेण मनसा वाण्या च कृतं समानं व्यवहारम एव श्रेष्ठ जनैः समत्वम इत्युच्यते। अर्थात इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ कि जो लोग जिस प्रकार मन से स्पष्टता से निष्पक्षता से, ठीक है, वा का मतलब या, ठीक है ना, यानी कि जिस प्रकार मन या स्पष्टता से या निष्पक्षता से विचार करते हैं, उसी प्रकार से ही वे लोग यदि वाणी से भी व्यवहार करते हैं तर्हि तो तेषां तादृशम, उनका उस प्रकार का समान व्यवहार ही समत्व ऐसा कहलाता है, कहा जाता है। संक्षेप में मनसा यानी मन से और वाणी से किया गया समान व्यवहार ही श्रेष्ठ लोगों के द्वारा समत्व कहा जाता है। क्या सारे यहाँ पर मनसा वाण्या च कृतं समानं व्यवहारम एव श्रेष्ठ जनैः समत्वम इत्युच्यते। यह आपकी छोटी सी परिभाषा हो गई। आ गई बात समझ में? ठीक है ना। मन और वाणी से समान व्यवहार ही समत्व कहलाता है, ऐसा श्रेष्ठ लोग मानते हैं, कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ शिक्षा क्या मिल रही है हमें? समान व्यवहार समाचरणीय, समान व्यवहार का आचरण करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, आपकी कथनी करनी में समानता होनी चाहिए। आपके हृदय में जो विचार आ रहे हैं वही आपकी वाणी से निकलने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मन में तो खोट हो और वाणी में मधुरता हो। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। या यूं भी हो कि मन साफ हो और वाणी कटु हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दोनों में समानता होनी चाहिए, तब ही आप किसी को समझ पाएंगे, किसी को समझा पाएंगे। ठीक है ना। तो ये आपने यहाँ पर सीखा कि हमें समान आचरण करना चाहिए। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, विशेष बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, विशेषः सबसे पहले बात करते हैं संधि की। संधि ही तदेव आहु। ठीक है, तो ये पद जो है उसको देखिए, तत एव आहु। यहाँ पर त के जो त है ये वाला, इसको द हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि यहाँ जसत्व संधि है, हल संधि का भाग। ठीक है, एक संधि तो ये हो गई। आगे देखिए, व में अ और आहु का आ मिलकर के आ हो गया है, तो यहाँ पर संधि हो गई है दीर्घ। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो यहाँ ये पद हो गया। फिर आगे बात करते हैं समास की। तो देखिए, समास में अवक्रता, न वक्रता इति अवक्रता, नय तत्पुरुष समासः। ठीक है ना। फिर आगे बात करते हैं महात्मानः, महान च असौ आत्मा। ठीक है, महात्मा कर्मधारय समास है। ते यानी कि वे, क्योंकि ये प्रथमा का बहुवचन है इसलिए ते हमने प्रयोग किया है, तो यहाँ तत्पुरुष हो जाएगा। तो यहाँ तक की बात करें, महान च असौ आत्मा, तो यहाँ कर्मधारय समास है। ठीक है, अब इसी को देखिए दूसरे तरीके से, महान आत्मा येषाम। ठीक है ना। ते, अब यहाँ पर महान आत्मा येषाम, महान आत्मा है जिनकी, वे लोग क्या कहलाते हैं? ते महात्मानः, वे महान लोग कहलाते हैं। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। तो देखिए, यहाँ विग्रह करने का प्रकार जो है, ठीक है ना, वो आपको ध्यान रखना है। महान है जो आत्मा, ठीक है ना, आत्मा के विषय में यहाँ पर विशेषण बताया है महान। ठीक है, एक बात तो विशेषण विशेष्य की बात हो तो कर्मधारी हो गया। और महान आत्मा येषाम, महान आत्मा है जिनकी, ऐसे कोई पुरुष, ठीक है ना, महापुरुष कहलाते हैं, महात्मा कहलाते हैं। तो यहाँ पर अन्य पदार्थ की प्रधानता होने के कारण क्या हो गया है? बहुब्रीहि समास हो गया है।
आ गई बात समझ में? तो इन दोनों में स्पष्टता आपको रखनी है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखिए प्रत्यय की बात कर लेते हैं। समत्वम, सम है यहां पर, क्या सम यहां पर है शब्द और त्व यहां प्रत्यय है। आ गई बात समझ में? आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं भावबोध प्रश्नों की और भावबोध प्रश्नों में देखिए सबसे पहले मनसी वाण्याम च का भवेत एक पदेन। दूसरा है महात्मा भी किम समत्वम उच्यते पूर्णवाक्येन। अगला देखिए आहु इति क्रियापदस्य कर्तृपदम चित्वा लिखत। चौथा ऋजुता इति पदस्य समानार्थकम पदम चित्वा लिखत। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। पांचवा देखिए श्लोकम पठित्वा श्लोकान्वयम पूरयत, श्लोक को पढ़े और अन्वय को पूरा करें। तो यहां पर ये जो 5 प्रश्न हैं आपने लिख लिए होंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में, इनके उत्तर भी आप लिखिए। चूंकि यहां पर आपने श्लोक पढ़ लिया है, श्लोक में क्या पढ़ा है कि जो महान लोग हैं वो समत्व कहते हैं। किसे कहते हैं? उसको कहते हैं जहां पर आपके हृदय में जो भी कोई विचार चल रहे हैं, जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप मन में रखते हैं, वही विचार, ठीक है, आपकी वाणी के द्वारा बाहर आए यदि, तो ऐसी स्थिति जो होती है वह समत्व कहलाती है, ठीक है, महान लोगों के अनुसार। आ गई बात समझ में? ये हमने यहां पर पढ़ा है। अब इसी के साथ मैं लेता हूं विदा, चूंकि आगे हम पढ़ेंगे अगला श्लोक अगले भाग में। धन्यवाद।